जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म की इस 10 दिनी पाठशाला में आज तीसरा दिन आया है। पहले दिन में हमने सीखा कि क्रोध के कारणों को पाकर ही चुप और शांत रहना चाहिए और क्षमा समता का पाठ सीखा था। दूसरे दिन हमने सीखा कि फल फूल से लदे वृक्षों को देखकर झुकना और विनम्र होना चाहिए। आज जबकि हम तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम सीखेंगे एक सर्प को देखकर। जैसे कि सर्प बाहर कितना ही लहराकर चलता है, लेकिन जब भी वह अपने बिल में प्रवेश करना चाहेगा तो उसे सरल और सीधा होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य और ज्येष्ठ संत मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तका हरियाली हृदय बसी से इस उत्तम आर्जव धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सांप की तरह हम जीवन में कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बने रहे, किंतु हमें अपने आत्मग्रह में आने के लिए एकदम सरल और सीधा होना ही पड़ेगा। इसी सरलता की परिणति का नाम है आर्जव धर्म। आज के दिन विशेष बात यह समझनी होगी कि क्षमा और मार्दव का व्यवहार भी हम छल कपट के साथ अपना सकते हैं, क्योंकि धोखा देने के लिए, किसी को ठगने के लिए लोग बड़े विनय के साथ बात करते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन अपने उस मीठे व्यवहार के पीछे उनका छल और कपट छुपा होता है। मुनिश्री कहते हैं कि आर्जव धर्म में हमें अपनी वाणी और कर्म के द्वारा जीवन व्यवहार में आचरण करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा की एक रूपता ही इस धर्म की भाव भाषा है। जैसे जैसे मन का विकास होता है, मन माया से आच्छादित होता जाता है और वही आच्छादित मन मारीच की माया का रूप ले लेता है। किंतु हम सभी जानते हैं कि मारीच की माया ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। मन का मारीच यदि किसी माया जाल को बुनता है तो अंत में उसे उसी में फंसकर मकड़ी की तरह प्राण गंवाना पड़ता है। मुनिश्री ने ये भी कहा कि दूसरों को ठग कर, धोखा देकर हम भले ही थोड़ी देर के लिए आनंदित हो जाएं और अपने आप को बहुत समझदार समझने लगे, किंतु हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम दूसरों को भले ही छलें, लेकिन छाले तो अपनी आत्मा में ही पड़ेंगे। जीवन की सरलता के संदर्भ में मुनिश्री ने कहा कि जैसे कि एक बालक का व्यवहार एकदम निश्चल होता है, किंतु वही बालक जब पालक और चालक बन जाता है तो उसका मन भी चालाक और मायावी हो जाता है। ऐसा चालाक मायावी पुरुष ऊपर से भले ही अमृत के घड़े की तरह मीठा दिखता हो, लेकिन उसके अंदर तो छल का जहर भरा ही रहता है। उदाहरण देते हुए मुनिश्री ने यह भी बताया कि अगर हम एक जलेबी और गन्ने की मिठास को देखें तो हमें इस बात पर चिंतन करना होगा कि एक मिठास स्वाभाविक है और एक मिठास ऊपर से डाली जाती है। टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की मिठास ऊपर ऊपर की मिठास है, लेकिन सीधे साधे गन्ने की मिठास जो है वह स्वाभाविक है। स्वाभाविक मिठास का स्रोत जमीन, जड़, अंदर से उपजा हुआ होता है। बस इसी स्वाभाविक मिठास और सरलता के व्यवहार को आर्जव धर्म कहा जाता है। कृष्ण के अधरों पर बंसी के लिए जब गोपियों ने देखा तो गोपियां ईर्ष्या से जल उठी और कहने लगी, कहाँ हम आपके प्रति अनुराग रखने वाली गोपियां एक से एक सुंदर तथा समर्पित, और कहाँ यह काली सी बांसुरी जिसमें छेद ही छेद है, पर फिर भी आपको यह इतनी प्यारी क्यों है, जिसे आप दिन रात अपने पास ही रखते हैं। तब कृष्ण जी ने गोपियों से सिर्फ इतना ही कहा कि इस बांसुरी की 3 विशेषताएं हैं। पहली, यह कि यह बिना बुलाए बोलती नहीं है। दूसरी, यह जब भी बोलती है तो मीठा ही बोलती है, तथा तीसरी बात इसमें यह है कि भीतर बाहर गांठ ग्रंथि भी नहीं है। तो बस यह 3 विशेषताएं जिसमें पाई जाती हैं, वह कृष्ण का तो क्या, सारे संसार का प्यारा हो जाता है। संसारी प्राणी का जीवन माया की मूर्ति बना हुआ है। बहुरूपिया पने तो इसका स्वभाव सा बन गया है। असलियत का पता लगाना काफी कठिन हो चुका है। माया के मुखौटे से हम इतने सज गए हैं कि वास्तविक चेहरा हमारा कैसा है कोई पता ही नहीं लगा पा रहा है, चाहे वो व्यापार की भाषा में हो या रिश्तेदारी संबंधियों में हो। दोस्तों,
उत्तम आर्जव धर्म का सार यही है कि दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं ही धोखा खा जाता है। इसलिए हमारा जीवन एकदम निश्चल और सरल होना चाहिए। हमारी प्रीति निस्वार्थ होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही है उत्तम आर्जव धर्म का सार। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तम शौच धर्म का सार। तब तक आत्मचिंतन में लीन रहें और गुरु भक्ति करते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook ग्रुप से जुड़े रहें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। सादर जय जिनेंद्र।